हेलो बच्चों, वेलकम बैक हियर अगेन। एंड आज हम लोग बच्चों लास्ट टॉपिक में याद है आप लोगों ने हम लोगों ने फैराडे लॉस के बारे में पढ़ा था और हम लोग ने देखा कि अगर किसी कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या देखा हम लोग ने उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या ये बोल सकते हैं इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि उसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, और वो डायरेक्शन के लिए आता है लेंज बाबा। कौन आते हैं? लेंज बाबा, जिन्होंने हमारे को एक लॉ दिया और उसको बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ। किसने दिया? लेंज बाबा ने। क्लियर है? और ये रहे हमारे लेंज बाबा। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि लेंज बाबा ने क्या कहा, कैसे कहा और क्या क्यों दिया डायरेक्शन में बताते हैं। तो लेंज बाबा ने बच्चों एक बहुत सिंपल बात कही। उसने कहा कि जो भी कारण से इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, जिस भी कारण से बन रहा है, वो उस फैक्टर को हमेशा अपोज करता है। मतलब ईएमएफ अगर फ्लक्स के चेंज होने के कारण बन रहा है तो उसको अपोज करेगा। तो ये उसने लेंज बाबा ने मॉडिफाई कर दिया फैराडे लॉ को, मॉडिफाइड फॉर्म। क्या है बच्चों? ये मॉडिफाइड फॉर्म। क्यों? अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो इंड्यूस ईएमएफ, जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा वो उसको, या इंड्यूस करंट होगा वो उसको अपोज करेगा जिस भी कारण से प्रोड्यूस हो रहा है। समझे तुम लोग? और इसी को हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये कि आया कहां से। आप लोग अब समझो एक्सपेरिमेंट। मैं इसको हटाता है थोड़ा और इसको साइड में कर देता है, छोटा सा लिख देता हूं -d∅dt। ठीक है, हम लोग मेन एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। मान लो अभी एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल दिख रहा है आप लोगों को। लेट मी टेक ब्लू कलर। रेड कलर बहुत चमकता है बच्चों बोर्ड पर, तो आप लोग को दिखेगा नहीं, आप लोग को दिक्कत होगी। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग को दिक्कत ना हो, जो भी दिक्कत हो मुझे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ब्लू पेन से लिख रहा है और हमने ब्लू पेन से लिखा। और ये रहा आप लोगों का मैग्नेट। क्या है? ये रहा मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है कि नहीं बच्चों? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिख रहा है आप लोगों को। नाउ व्हाट इफ बच्चों ये नॉर्थ पोल जब मैं मान लो इसको इस तरफ फेंक रहा है किसी वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसके क्रॉस, ठीक है। अब देखो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। अगर नॉर्थ आ रहा है इस मैग्नेट का, तो बच्चों इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ये जो कॉइल है ये खुद भी नॉर्थ बन जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ये क्या करेगा? लेंज ने क्या बोला है, जिस फैक्टर के कारण प्रोड्यूसर है उसको अपोज करेगा। तो जो फ्लक्स है ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्ट्रांग हो रही है इसके तरफ आते हुए उसको वीकर बनाएगा। वीकर कैसे बनाएगा? खुद नॉर्थ बन जाएगा। तो खुद नॉर्थ बन गया तो मान लो इसकी मैग्नेटिक लाइंस इधर से ऐसे ऐसे को आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस इस मैग्नेट से ऐसे ऐसे को आ रही है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद द रेड कलर, ऐसे ऐसे, ठीक है। और तो ये क्या करेगा? खुद नॉर्थ बन जाएगा। खुद नॉर्थ बनेगा तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस भी देखो ना, इसकी मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे को आ रही है जो इस तरफ आ रही है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस भी ऐसे को ही आएगी, ठीक है। तो एक दूसरे का इफेक्ट को क्या करेंगे? कम करेंगे। ये भी इस तरफ को आ रहा है। अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो, ये अगर थोड़ा सा बनाऊं तो यहां से बस इतना इतना बनाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा। तो ये देखो इसकी भी इस तरफ से आ रही है और इसकी भी इस तरफ आ रही है। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करेगा, थोड़ा कम कर देगा, वीक करने की कोशिश करेगा। समझे तुम लोग बच्चों? तो ये खुद नॉर्थ बन जाता है। आपको समझना है। देखो डायरेक्शन कैसे होगा। अगर नॉर्थ आ रहा है इसकी तरफ तो ये खुद नॉर्थ बन जाता है। तो नॉर्थ कैसे बनेगा? डायरेक्शन जब करंट का एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोगे तो वो इस तरफ होगा। मतलब इस फील्ड को वीकेंस कर रहा है, कमजोर करेगा वो। यही तो लेंज लॉ है बाबा, कि जिस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है उसी को ही अपोज करता है, ठीक है। मान लो अगर अभी साउथ पोल आ रहा होता, अगर इस मैग्नेट का साउथ पोल आ रहा होता तो देखो क्या होता। ये आपने बना लिया है। मान लो साउथ पोल आ रहा है, ठीक है। अब साउथ पोल से कैसे होता है? मैग्नेटिक लाइन अंदर को जाती है। अरे अंदर को जाती है कि नहीं? नॉर्थ से निकलती है, साउथ से अंदर को जाती है। तो अब ये क्या करेगा पता है? खुद क्या बन जाएगा?
खुद क्या बन जाएगा बच्चों, ये खुद साउथ बन जाएगा कुछ ऐसे। तो मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस लूप के अंदर देखो खुद साउथ बन गया, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब क्या करेगा, साउथ बन गया तो अगेन ये क्या करेगा, अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को निकालेगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर को अगेन फिर से वीकेंसी होगा, एक बार मैग्नेटिक फील्ड उधर, और इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। क्यों जाएगा, आप लोग करके देखो, राइट हैंड थंब रूल से कर्ल द फिंगर पॉइंट आउट। तो इसकी इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, ये जो फ्लक्स है ये अंदर को जा रहा है, तो वीकेंस हो गया ना फ्लक्स। अरे इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो आउटवर्ड जा रहा है इस तरफ, और इधर को इस तरफ जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वीकेंस हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, खुद साउथ बन जाएगा। समझे बच्चों, तो ये क्या करता है बच्चों, हमको डायरेक्शन आपको समझना है कैसे देना है कि ना, कि ये अपना डायरेक्शन इसके अंदर इंड्यूस करंट का ऐसे होगा कि वो जिसके कारण चेंज हो रहा है, जिसके कारण बन रहा है, उसको अपोज करेगा। क्लियर है बच्चों, आपको अच्छे से एक और बताता है, एक और एग्जांपल देता है। मान लो दिस टाइम, मान लो आप लोग इस बार सोच के बताना और कमेंट डाउन करना कि कैसे होगा। ठीक है, कॉइल है कि नहीं, इस बार ये कॉइल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब ये दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, इस बार मैग्नेट दूर को जा रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, दूर को जा रहा है, तो इस कॉइल के क्रॉस फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है। अरे पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, ऑफ कोर्स सिंपल लॉजिक। तो अभी क्या करेगा, फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, ये क्या करेगा, फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। तो देखो ये नॉर्थ दूर जा रहा है ना, तो ये खुद अपने आप को साउथ बना लेगा, क्या बना लेगा, साउथ, मतलब करंट का डायरेक्शन ये, सो दैट इट विल स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब किस फ्लक्स के कम होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है ना। इस बार देखो ये इधर को जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो क्या करना चाहेगा ये कॉइल, अपने आप को साउथ बना लेगा कि फ्लक्स का कम होने को स्टॉप करेगा, तो खुद साउथ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर साउथ बन गया तो ऑफकोर्स आप लोग समझ रहे हो, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, इनका जो फील्ड होगा फ्लक्स वापस इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, लेंज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, ये पॉइंट एंट्रेंस में भी आता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको क्या लिखना है, लेंज लॉ इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों कैसे, अरे भाई मान लो ये उधर को जा रहा है मैग्नेट दूर को, ये खुद साउथ बन के मैग्नेट को अब अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। क्या कर रहा है, फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा था उसको इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है, या ये सोच सकते हैं खुद साउथ मैग्नेट बन के इसको खींचेगा। ठीक है, मतलब फ्लक्स को, अरे फ्लक्स को समझ रहे हो आप लोग, फ्लक्स को जो चेंज हो रहा है उसको खराब कर रहा है ना, तो अगेंस्ट दैट हमको वर्क डन करना पड़ता है, उसी के अगेंस्ट हमको इसको, देखो ये वी वेलोसिटी से फिर ये चल नहीं पाएगा, इसको चलाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू द इंड्यूस करंट। मैं आपको इससे अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं, अगेन जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था वो लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। मान लो ये मैग्नेट है और ये रही कॉइल, ये नॉर्थ ये साउथ, ये जब आ रहा है मैग्नेट इस तरफ, तो ये क्या होता है, वी वेलोसिटी से मान लो आ रहा है, नॉर्थ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण इसमें इंड्यूस करंट आ रहा है, टूवर्ड आ रहा है ना, तो ये क्या करना चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। कैसे करेगा, खुद नॉर्थ बन जाएगा, कि रिपल्सन हो, खुद नॉर्थ बन जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन ये इंड्यूस करंट का। क्लियर है बच्चों, अब देखो बच्चों, तो ये दोनों रिपेल करेंगे है ना, तो ये उसकी तरफ आते आते जैसे जैसे ये कॉइल के पास पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, अरे वेलोसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं, तो टू मेंटेन दैट वेलोसिटी, टू मेंटेन द इंड्यूस करंट, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन, एंड दैट एक्स्ट्रा वर्क डन बच्चों वही तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वही आप लोग के इंड्यूस करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
क्लियर है आप लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि इस कॉइल में मन से करंट आ गया, कहां से आया आप बोलोगे, कहां से आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ रहा है ना, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रही है। कहां से आ रहा है? टू मूव दिस मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल यू हैव टू परफॉर्म द वर्क, क्योंकि ये खुद नॉट बन जाता है, इसको अपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को, ये खुद भी नॉट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये खुद नॉट बन गया तो इसको आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, दैट एक्स्ट्रा वर्क डन विल प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट, या ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला लॉ में रिपीट कर देता है खत्म करने से पहले कि लेंज ने कहा इंड्यूस करंट जिसके कारण भी प्रोड्यूस हो रहा है वो उस फैक्टर को अपोज करता है, और दूसरा मेन पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सी यू।